उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बांसडीह तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी के कटान ने इलाकाई लोगों में दहशत फैला दी। पहले ये नदी लगभग 1 किलोमीटर दूर थी, लेकिन अब ये बीएसटी बंधा से महज 100 मीटर की दूरी पर है। इससे खादीपुर के मलाहीचक पुरवा पूरी तरह से नदी में समा गया और किसानों की उपजाऊ भूमि भी नदी में विलीन हो रही है। स्थिति से खादीपुर गांव पर भी खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ विभाग ने बंबू और ईंट डालकर बाढ़ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद गांव का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। कटान पीड़ितों का कहना है कि बाढ़ विभाग के प्रयासों से कोई उम्मीद नहीं है और कई 100 एकड़ उपजाऊ जमीन नदी में विलीन हो चुकी है। इस घटना से प्रभावित लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और उन्हें सरकारी सहायता नहीं मिल रही। लेखपाल तक आज तक नहीं आए, जिससे जनता में आक्रोश है। जी, अपना परिचय बताइए। मैं शारदानंद साहनी, ग्राम पंचायत प्रधान, खादीपुर। प्रधान जी, देखा जा रहा है कि अभी आपके यहाँ जिस तरह से घाघरा नदी का कटान चल रहा है, क्या लग रहा है कि जिस तरह से कटान हुआ और अभी बंधे के समीप आ गया है? ऐसा है ना कि अभी बाढ़ आया था और कटान काफी 2 महीने तक चला। अभी कटान रुका हुआ है और बाढ़ खंड यहाँ पर मुस्तैदी से काम किया और अस्थायी मतलब कटान रोकने के लिए सामग्री भी वो लोग गिराए हैं, तो कुछ बम्बू कैरेट वो लोग लगाए हैं। और मैं शासन से ये कहूँगा कि अभी हमारे रिंग बंधे से करीब-करीब 110 मीटर की दूरी रह गई है नदी का। शासन से मैं चाहूँगा कि पक्का यहाँ ठोकर का निर्माण हो ताकि मेरा गाँव बच जाए। क्या लग रहा है, सरकार तो कह रही है गाँव को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। अब क्या लग रहा है जिस तरह से कटान हो रहा है घाघरा नदी में और लोग इससे काफ़ी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं? नहीं, जब बाढ़ आया था तो माननीय मंत्री जी भी आए थे, वहाँ चांदपुर में आए थे, जो वहाँ बाढ़ चौकी है चांदपुर में, तो हमने पत्र दिया था। तो हमें माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्री जी स्वतंत्र देव सिंह आश्वासन दिए कि नहीं प्रधान जी, ये यह क्षेत्रीय विधायक बांसडीह केतकी सिंह इस मामले को आपके खादीपुर, सुल्तानपुर, भोजपुरवा के बारे में बताई हैं और इस वर्ष जैसे ही पानी कम होगा ठोकर निर्माण करवा दिया जाएगा। लेकिन मंत्री जी तो आश्वासन दिए, लेकिन अभी भी जो है आपका जो मलाहीचक था वो समाप्त हो गया। आपके ताहिरपुर वो खादीपुर टिकुलिया जो गाँव था वो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है इसी बाढ़ की कटान में। तो क्या लग रहा है कि मंत्री जी जो दावा किए थे गाँव को बचाने के लिए कितना सफल रहा? अभी क्या है ना कि विधायक जी अभी 1 महीने पहले आई थी, तो बाढ़ आया था उस टाइम विधायक जी यहाँ पर आई थी। तो उस टाइम बाढ़ विभाग के सक्षम अधिकारी भी लोग थे। उनसे माननीय विधायक जी पूछी कि भाई कैसे रोका जाए? तो बाढ़ खंड के अधिकारी सारे लोग बताए कि मतलब कि रिंग बंधा किसी हालात में बचाया जाएगा। लेकिन सर जो गाँव थे वो तो विलीन हो गए इस बार कटान में, और जो किसानों की जो उपजाऊ जमीन थी वो अभी समाप्त हो गई। अब लोग कहाँ रहेंगे? नहीं, सिंचाई विभाग तो ये बता रहा है कि हमें किसी हालात में जो गाँव की सुरक्षा के लिए जो रिंग बंधा बनाया गया उसको बचाया जाएगा और आश्वासन भी दिए हैं कि पक्का ठोकर बनेगा। लेकिन किसानों की उपजाऊ जमीन सर विलीन हो गई है। हाँ, किसानों की मैं शासन से ये मांग करूंगा कि जो भी किसान है हमारे गांव का, खादीपुर, सुल्तानपुर, टोलापुर, इन किसानों का हमारे गांव में काफी लोगों की जमीन है, इस साल गिरा हुआ है, उनका जो कटान हुआ है उसका मुआवजा सरकार दे। जिसमें खादीपुर का एक हमारा पूर्वा राजस्व गांव है मलाहीचक, उसमें काफी जमीनें गिरी हुई है और मलाहीचक का जो लेखपाल है यहाँ आता भी नहीं है। कई बार हम तो जाकर एसडीएम साहब से भी कहा है कि मलाहीचक का लेखपाल वहाँ सर्वे करने के लिए गांव में नहीं जाता है और सारे किसान अपना कागज निकाल करके बैंक पासबुक, आधार और खतौनी निकाल कर रखे हैं, लेकिन यहाँ लेखपाल नहीं आते हैं। खादीपुर का लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमारे अधिकारी जहाँ बाढ़ कटान जहाँ हो रहा है वहाँ पे अधिकारी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है या जनता झूठ बोल रही है सर? अब तो हम ये नहीं देख रहे हैं मलाहीचक का मतलब कि जो भी लेखा राजस्व कर्मी है यहाँ नहीं आते हैं। खादीपुर का तो आता है लेकिन मलाहीचक वाला यहाँ नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। और काफी हमारे गांव के लोगों को मलाहीचक में ही जमीन है और काफी कटान में गिरा हुआ है। हम चाहते हैं शासन से कि भाई जो किसान का जो जमीन गिरी है उसका मुआवजा मिल जाए। तो कितना जमीन अभी अब तक इस बार कटान में गई है बहुत, सर? अब उसका क्या मैं बताऊं, करीब करीब इस वर्ष में हम जानते हैं कि कम से कम 200 बीघा जमीन खादीपुर किसानों को। क्या नाम है आपका? रमाकांत पटेल, कहाँ के रहने वाले हैं? खादीपुर। क्या स्थिति है अभी आपके यहाँ देखा जा रहा है जो जिस तरह से घाघरा नदी कटान कर रही है, जी, क्या लग रहा है कि गाँव को बचाया जा सकता है? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे तो
मतलब कि लोग डाले हैं, लेकिन इससे कोई संतुष्टि नहीं है। कितने किसानों की उपजाऊ जमीन जो घाघरा नदी में अब तक विलीन हो चुकी है? ऐसे तो खादीपुर का भी ज्यादा, लेकिन मलाही तक का ज्यादा जमीन कट गई है। जी। कई सौ एकड़ जमीन में ये विलीन हो गई है। कई जमीन विलीन हो गई है। जी, अब क्या लग रहा है कि जो जिसकी जमीन अब नदी में विलीन हो गई है, उनकी अब स्थिति क्या है? उनकी स्थिति तो बहुत मतलब कि दयनीय है अभी। दयनीय हो चुकी है। बहुत दयनीय हो चुकी है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि खाने से लेकर पीने तक की व्यवस्था सारी सुविधाएं बाढ़ कटान पीड़ितों को दी जा रही है। क्या लग रहा है कि जो कटान पीड़ित हैं इनको सरकार द्वारा राशन मिल रहा है या हमारे यहाँ तो कुछ भी सरकारी सहायता नहीं मिला समझिए। नहीं मिला? जी, कुछ भी नहीं मिला आज तक। क्या लेखपाल आए देखने के लिए कि कितने कोई भी लोगों नहीं की आया जमीन? सुनने के लिए, बिल नहीं आते हैं। लेखपाल लोग आते नहीं, तो चुप रहा। कोई सरकार से तो कोई साधन मुहैया हुई, राशन हुआ, चाहे जो भी व्यवस्था हो, कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला है। जी, तो क्या लग रहा है कि अब जिस तरह से कटान हो रहा है नदी का, जी। गाँव को बचाया जा सकता है? अब देखिए, अब तो सरकार के ऊपर है, जनता तो तरह तरह कर रही है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं लगता। कोई उम्मीद नहीं है। जी, जी, भगवान ही के सहारे सब कुछ है। भगवान के साथ सब कुछ है। जी। क्या नाम है आपका? वीर बहादुर साहनी, वीरभद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? खादीपुर। हाजीपुर। क्या स्थिति है अभी आपके यहाँ कटान की? स्थिति तो यहाँ बहुत खराब चलता है। क्या हो गया सर? जितना वो गेहूं और धान बोता है, वो खेती गिर गया है। और लेखपाल है तो अभी नहीं ये देखता है कि कौन मौजा गिरा है, कौन मौजा नहीं गिरा है। अपना ड्यूटी पर जारी नहीं है, सुनू, अभी तक नहीं आया कि हाँ अपना हल्का में जाए के हल्का के देखिए कैसा है कैसा नहीं है। कटान कितने महीने से चल रहा है? अरे कटान तो बहुत दिन से चल रहा है, बहुत खेती गिर गया है। कितना लगभग खेती गिरी हुई नदी में? अरे 2-2.5 गिरा है। 200-250 बीघा गिर गया। हाँ, अभी के पीरियड में। अच्छा, इस बार के पीरियड में। हाँ, तो लोग अब जो जिनका खेत अब कटान हो चुका है, नदी में विलीन हो चुकी है, हाँ। उन लोगों की अब स्थिति क्या है? उसका खराब चलता है। अब मान लो कि किसी का मजदूरी करेगा, तलिया के खाएगा, वो थी बाढ़ विभाग वाला है, तो बाढ़ विभाग के राशन कोई सरकार से आता है, वो भी कुछ भी नहीं मिलता है, तो कहाँ से खाएगा? लेकिन नेता से लेकर और जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, ये कह रहे हैं कि सभी को बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, इनको राशन दिया जा रहा है, जो सरकारी सुविधा है, वो सारी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तो क्या लग रहा है कि खादीपुर की जो जनता है, इनको कितनी सुविधा मुहैया हुई है? कौन सुविधा मिला है? बस 5 किलो राशन मिलता है महीना के, और क्या मिलता है? राहत सामग्री नहीं मिला है। कुछ भी नहीं। बाढ़ विभाग के कुछ भी नहीं मिला है तो लोग आज कैसे तक। रह रहे हैं सर, जिनका खेत विलीन हो चुका है? अब कैसे करेगा? भगवान भगवान आदमी लोग करता है, ये भगवान हमारे दया करो, चाहे अथी करो, कहूँगा नून रोटी चलता है। भगवान भरोसे ही चल रहा है। हाँ, काफी कठिनाइयां हो रही है। हाँ, अभी लेखपाल नहीं आता है। लेखपाल और एक खादीपुर मौजा में अभी दिखाई नहीं दिया है, मलाही चक वाला नहीं दिखाई दिया। ना। इतने 4 बार पानी आया, 4 बार में कोई सुविधा नहीं दिया है कि कैसे लेना बताएगा, कैसे कहाँ खेती गिरता है, कैसे क्या होता है कहीं कुछ नहीं हो रही है। ना। लेकिन योगी सरकार तो करे कि 24 घंटे हमारे अधिकारी जो है बाढ़ पीड़ितों सब की झूठी मदद बात में- है, झूठी बात है। सरकार झूठ थोड़े बोलती है। अरे वो अधिकारी बोलता है कि हम डिप्टी करता है, डिप्टी जॉइन करता है। क्या नाम है आपका? मैं पंचदेव प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? खादीपुर से। खादीपुर के। क्या स्थिति है अभी आपके यहाँ गाँव की जो जिस तरह से कटान हो आपकी रहा है? स्थिति ये कोई अच्छी नहीं है कि बच पाएगा अभी। सरकार तो आश्वासन देती है कि यहाँ पर पक्का का निर्माण होगा, ठोकर कोई अभी व्यवस्था नहीं हुआ है। थोड़ा सा बांस बड़ी तो गिरा है, वो उससे रोकेगा? हाँ, कहाँ रुक पाएगा उसमें? अभी कोई सरकार आश्वासन केवल दे रही है, और अधिकारी है ग्राम राजस्व कोई आता ही नहीं है, बस केवल अच्छा, ये खादीपुर का।
अगले साल कितनी दूर थी और आज कितनी दूर पे आ गई है? अगले साल तो करीब 400 किलोमीटर उधर थी, लेकिन अभी 110 मीटर में आ गई है काट करके। काफी कटान हो गया काफी है। कटान हो गया है। अब जो किसानों की उपजाऊ जो जमीन है सारी अब विलीन हो चुकी है। सारी अब विलीन हो चुकी है। क्या स्थिति है अब उन किसानों का सब की? दयनीय स्थिति है। कहाँ से खाएगा, कहाँ से खेती करके खाएगा। यहाँ पर सरकार केवल 5 किलो राशन देती है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। सबका तो राशन कार्ड है नहीं, जिसका है उसका मिलता है। 5 किलो राशन से उसका सब थोड़े चलेगा। वजन सही से मिल जाता है राशन का? सही से वजन मिलता है। अच्छा, सरकार सब तक बाढ़ राहत सामग्री बाढ़ राहत सामग्री कुछ नहीं मिला है यहाँ पर। नहीं मिला है। लोग कैसे रहते हैं अब? जैसे मान लीजिए सभी किसानों की खेत तो अब नदी में चली गई। तो मजदूरी करते हैं इधर उधर, क्या करेंगे? मजदूरी करके अपना जीविका पालन करते हैं इसी तरह से। लेकिन सरकार से कोई सुविधा नहीं सरकार मिली। से अभी कोई सुविधा नहीं है बाढ़ राहत।